नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन होते हैं, ठीक है, तो उसमें अपन समावयवता पढ़ रहे हैं। तो समावयवता के काफ़ी अपन ने डिटेल में पढ़ लिया है। और कल जो अपन ने तो जो श्रृंखला समावयवता है वो अपन ने देखी थी। इसी में अब दूसरी है स्थिति, या जिसको अपन स्थान समावयवता बोलते हैं, वो आज अपन इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से इसमें जो संरचनात्मक समावयवता है, दो ही प्रकार की होती है, श्रृंखला और स्थिति या स्थान समावयवता। तो ये कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो त्रिविम समावयवता है, तो उसमें अपन एल्केन के जो संरूपण होते हैं वो अपन उसमें देखेंगे। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि स्थिति या स्थान समावयवता क्या होती है। तो कार्बन परमाणुओं की जो कार्बन परमाणु होते हैं, तो कार्बन परमाणुओं की समान श्रृंखला वाले कार्बन परमाणुओं की समान श्रृंखला वाले एल्केन, जिनमें एल्किल समूह की जिनमें एल्किल समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। समूह की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। स्थिति समावयवता कहलाती है। स्थिति या स्थान बोल दें, समावयवता कहलाती है। स्थिति या स्थान समावयवता कहलाती है। उदाहरण के लिए C6H14 है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर है C6H14, इसके 5 समावयवी संभव है जिनमें से अपन 2 युग्म वाले ही देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके 5 समावयवी संभव है कि 5 समावयवी संभव है। 5 समावयवी संभव है, लेकिन इसमें अपन केवल 2 युग्म वाले स्थिति समावयवी, जो युग्म वाले हैं वो ही अपन इसमें देखेंगे। ठीक है, जो युग्म समावयवी है वो अपन देखेंगे। तो स्थिति समावयवता में वो अपन देखेंगे 6 है इसमें कार्बन। ठीक है, तो जो युग्म वाले हैं जोड़े वाले, वो ही अपन इसमें केवल देखेंगे। तो ये हो जाएगा CH3 CH CH2 1 2 3 4, हाँ CH3, और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इस तरीके से एक समावयवी ये हो गया जिसमें मेथल ग्रुप क्या है, यहाँ पे नंबर एक अपन दे दें IPAC के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 है, काउंट कर लो, 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 14, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हाइड्रोजन हो गए इसमें। ठीक है, नाम है इसका 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, IPAC नाम है इसका 2 मेथिल पेंटेन, और इसी का समावयवी बनाएंगे। और
ये बनेगा कुछ इस तरीके से CH3, जिसमें क्या है ये मेथिल ग्रुप की स्थिति चेंज हो जाएगी या मेथिल ग्रुप का जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। CH2 CH CH2 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसको ये मेथल दूसरे पे लगा है, इसको तीसरे पे लगा दो। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरे पे लगा है, इसको तीसरे पे लगा दो और इसका IUPAC नंबरिंग कहीं से भी कर दो, वो तो सेम आएगी। तो ये हो जाएगा 3 मेथिल 3 मेथिल पेंटेन 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा ये। इसी प्रकार से इस तरीके से एक समावेशी बनेगा CH3 CH CH CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, इस तरीके से इसका IUPAC नाम हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2, 3, है ना। 2 है मेथल तो डाई मेथल, है ना। चेन कितने की, 4 की, तो ब्यूटेन लिख देंगे, ब्यूटेन। और इसी का दूसरी स्थिति समय तो दूसरे प्रकार से इसको लिखेंगे। इस CH3 को अपन को यहाँ पे ले जाना है, ठीक है, इस CH3 को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा, एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इसका समवाय भी ये हो जाएगा और इसका समवाय भी ये हो जाएगा। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, है ना। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 हो गए, है ना। तो दूसरे कारण पर 2 मेथल लिखा है तो 2,2 डाई मेथाइल और 4 की चेन है तो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 2 युग्म समवाय भी बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, स्थिति इसकी चेंज हो जाती है मेथाइल ग्रुप की। इसको अपन नियोहेक्सेन भी, सामान्य नाम इसका नियोहेक्सेन भी इसको बोल सकती है, ये नियोहेक्सेन भी है। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिति या स्थान समवायता कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अपन देखेंगे संरूपण। 5 समवाय भी ऐसे है, देखो 4 तो जे हो गए, एक बना देंगे अपन एन नॉर्मल वाला। ठीक है, एक अपन समवाय भी इस तरीके से नॉर्मल वाला बना सकते हैं, जैसे कि एक हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2 और ये CH3, ये नॉर्मल वाला हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल वाला हो गया, या एन हेक्सेन बोलते हैं। 1 2 3 5 6, तो इसको बोलते हैं एन हेक्सेन। एन हेक्सेन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 5 समवाय भी ये बन जाते। एक ये हो गया, है ना, 2 जे है, 2 जे, 5 समवाय भी इसके संभव हो जाते हैं। ठीक है, जिनमें से ये दोनों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्थान बदल देते हैं दोनों। ठीक है, वही इसमें स्थान बदल देते हैं। ठीक है, और नाम भी इनके क्या है, सभी के नाम भी क्या है ना, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी को ही अपन स्थान समवायता या स्थिति समवायता कहते हैं। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे दूसरी जो समवायता है, जिसको अपन त्रिविम समवायता कहते हैं, है ना। तो इसमें अपन को संरूपण पढ़ना है, एल्केन के संरूपण। तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और इसके बाद अपन पढ़ेंगे एल्केन में
संरूपण। इसके बाद त्रिविम समावयवता के अंतर्गत अपन को केवल संरूपण पढ़ना है, ठीक है, जिनको अपन एल्केन के संरूपण या एल्केन में संरूपीय समावयवता अपन कहते हैं। और एक जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन में, उसी में ये पाई जाती है। और ये क्या होती है, एक तरह की रोटेशनल होती है ना। अभी अपन एग्जाम्पल के द्वारा इसमें चित्र बनाएंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा ये कैसे होती है, ठीक है। तो जो एल्केन है, जो है ना कार्बन होते हैं, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, तो वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर घूमते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको रोटेशनल है ना समावयवता भी कहते हैं। तो पहले इसकी अपन परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी अणु के बेसमावयवी, किसी अणु के किसी अणु के बेसमावयवी, किसी अणु के बेसमावयवी जो उसके एक या एक से अधिक, जो उसके एक या एक से अधिक, जो उसके एक या एक से अधिक, जो उसके एक या एक से अधिक एकल बंधों के मुक्त घूर्णन से, एकल बंधों के एकल बंधों के मुक्त घूर्णन से, एकल बंधों के मुक्त घूर्णन से उत्पन्न होते हैं, से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं संरूपण, होते हैं संरूपण या घूर्णांक समावयवी, या घूर्णांक समावयवी कहलाते हैं, या घूर्णांक समावयवी, या घूर्णांक समावयवी कहलाते हैं। या घूर्णांक समावयवी कहलाते हैं। वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, ये एक दूसरे पर, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। एक दूसरे पर यह अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब इसकी अपन चित्र बनाते हैं, ठीक है, चित्र बनाएंगे तो इसमें समझ में आएगा। और इसमें दो प्रकार की है ना रूप मिलेंगे आपको, और ये दो प्रकार के फॉर्मूले भी होते हैं। एक को बोलते हैं अपन सॉहर्स फॉर्मूला, और एक को बोलते हैं न्यूमैन, ठीक है। तो इसमें भी आपको मिलेंगे, ग्रिसिथ मिलेगा और एक सांद्रित। ग्रिसिथ यानी कि एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, ये दो प्रकार के अपन को संरूपण इसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको चित्र बनाए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी उदाहरण एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो इसकी चित्र कुछ इस तरीके से बनाना है अपन को। ये जो है ये एथेन मॉलिक्यूल है, एथेन में संरूपण है ये, है ना। उदाहरण लिख देंगे अपन, जैसे एथेन में, एथेन में संरूपण, एथेन में संरूपण फॉर्मूला होता है इसका C2H6, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो होता है इसका C2H6।
ये चित्र आ नहीं रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस परिभाषा इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसके चित्र बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसमें चित्र नहीं आ रहे हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को 4 चित्र बनाना है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद इनके कौन से सूत्र कौन सा है वो बता देंगे, और ग्रसित और जो सांतरित होता है जिसको अपन ग्रसित या सांतरित कहते हैं। ठीक है, और तो इनको इंग्लिश में एक्लिप्ट और स्टैगर्ड बोलते हैं, तो उनकी परिभाषा भी बता देंगे। तो पहले अपन को चित्र बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज किए दे रहा हूँ और इन चित्रों को ऊपर तक ले जाएंगे। इस तरीके से ये मैंने चित्र है ना बना लिए हैं, है ना। और इस चित्र को इस तरीके से बनाना है जिसमें एक 100 हॉर्स है ना, ये सूत्र होते हैं, है ना, जो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर ये रखे हुए हैं, है ना, जिन्होंने इनके एल्केन के सूत्र दिए हैं, है ना, उनको 100 हॉर्स और इसको न्यूमैन। ठीक है, ये न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र और ये 100 हॉर्स प्रक्षेपण सूत्र है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना, मान के चलिए ये है एल्केन, ठीक है ना, तो एक को सेंटर मान के इसको अपन सेंटर मान लेंगे और इसको अपन इस तरीके से घुमा सकते हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसको घुमाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन ऐसे घुमा सकते हैं इसको, जिस तरीके से, है ना, तो इसको 60 के एंगल पे, है ना, जो 60 डिग्री का कोण होता है उस एंगल पे इसको घुमाना है अपन को, है ना। इनके बीच में अपन देखेंगे तो 60 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा। ये क्या है, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि क्या है इसमें सभी में हाइड्रोजन है, इसलिए अपन को लग रहा है कि क्या है एक दूसरे पर अध्यारोप, यानी कि ऐसे हो जाएंगे ये। लेकिन क्या है कि यदि मॉलिक्यूल यदि दूसरे कर दिए जाएं, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोजन के स्थान पर कोई और मॉलिक्यूल, है ना, लिख दिया जाए, परमाणु लिख दिया जाए, तो फिर अपन को पता चलेगा कि एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है, अब 100 हॉर्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, जो सांतरित, जो ग्रसित रूप होता है इसका, है ना, ग्रसित रूप में ये जो कार्बन है, जुड़े हुए कार्बन परमाणु एक दूसरे से क्या हाइड्रोजन परमाणु के सामने होते हैं। इनमें जो एक्लिप्ट में यानी जो ग्रसित में होते हैं वो क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु है, एक कार्बन यहाँ पे पीछे रहेगा, एक कार्बन आगे रहेगा। मान के चलिए बीच में एक कार्बन है, ठीक है, वो एक यहाँ पे कार्बन है बीच की भी, तो ये कार्बन क्या है, एक दूसरे के सामने रहते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, और इसमें जो दिख रहे हैं तो चित्र में दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या होती है, ये एक दूसरे को इस तरीके से ढक लेते हैं। जैसे मान चलो ये हाथ है, ठीक है, हाथ को इस तरीके से अपन करेंगे, ठीक है, तो अब आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको कर लेना है, इस तरीके से। जैसे ही आप इसको इस तरीके से इसमें आगे पीछे करते हो, ठीक है ना, तो क्या है, ये अपन को ये पीछे वाला हाथ नहीं दिखता है। ठीक इसी प्रकार से एक कार्बन क्या है, एक पीछे होता है, एक आगे होता है ना, तो ये कार्बनों को, ये आगे वाला जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन है, वो इसको पूरी तरीके से ढक लेता है। ठीक है ना, एक दूसरे के ये सामने होते हैं, जिससे क्या होता है, जो पीछे वाली जो चीज है वो अपन को नहीं देख पाते, पीछे वाले जो परमाणु होते हैं वो नहीं देख पाते। लेकिन जो स्टैगर्ड यानी कि जो सांतरित रूप होता है, इसमें क्या होते हैं, जो कार्बन है, जो हाइड्रोजन, वो एक दूसरे के मध्य में होते हैं, है ना, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के मध्य में होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो जो मेन कार्बन मान के चलिए ये है, इसको अलग कलर से किए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये है 3 कार्बन, है ना, वो हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और 3 हाइड्रोजन क्या है इसके बीच में हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बीच में हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से एंगल ये बना लेंगे, मान के चलिए इस तरीके से। ठीक है, तो एक दूसरे पर, है ना, ये मान के चलिए इस तरीके से घूम जाते हैं। यदि 3 और पेन अपन इसी तरीके से ले लें इसको, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए ये है, यहाँ बीचों बीच कार्बन है,
ये मान के चलिए 3 पे ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये घूमते, ये एक स्थायी रहेगा ये वाला, और ये क्या करेंगे, ये इस पे अगर एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एक दूसरे पे ये दिखेंगे नहीं, ठीक है ना। और जब दिखेंगे नहीं एक दूसरे के ऊपर, इसको ढक लेंगे, तो ये क्या कहला जाए, ग्रसित, यानी कि एक्लिप्स्ड कहला जाएगा। लेकिन यदि मान चलो बीचों बीच है ना, तो इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि आपको ये सब दिख रहे हैं इसमें, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपको सब दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसको अपन ऐसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपको है ना पूरे के पूरे इसमें क्या है दिख रहे हैं, है ना। तो वो आप भी इस तरीके से इसमें कर सकते हैं, इस तरीके से इसको है ना अपन समझ सकते हैं, है ना। तो एथेन में ये होता है, और इसको अपन सांतरित बोलते हैं, जिसमें क्या है इसके मध्य में होता है, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन होंगे, है ना, 2 हाइड्रोजन के बीच में 1 हाइड्रोजन हो जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो जो सोहर्स और न्यूमैन, इसमें जो न्यूमैन वाला जो प्रक्षेपण सूत्र है, ये ज्यादा मान के चलो मानना, इसका उपयोग ज्यादा किया जाता है न्यूमैन का, ठीक है। और जो आपका सोहर्स है, इसका उपयोग कम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एथेन में ये संरूपण होते हैं। अब इन दोनों में से स्थायित्व की बात कर लें, ठीक है ना। तो इसमें जो स्थायित्व की बात है, तो इसमें ज्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। इसकी अपेक्षा, ग्रसित की अपेक्षा जो सांतरित संरूपण है, इसमें जो ऊर्जा होती है 12.5 किलो जूल, है ना, प्रति मोल, किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी अधिक इसमें ऊर्जा होती है, ठीक है। ग्रसित की अपेक्षा इसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है ना, 12.5 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा होती है, जो एथेन में सांतरित संरूपण है, ठीक है ना। तो ग्रसित संरूपण की अपेक्षा लगभग 12.5 किलो जूल मोल इनवर्स से अधिक ऊर्जा होती है, यानी कि इतनी अधिक ऊर्जा इसमें होती है, क्योंकि इस संरूपण में जो हाइड्रोजन परमाणु है, इनको रहने के लिए अधिकतम, है ना, अधिकतम दूरी मिल जाती है, ठीक है। इनमें क्या है, इसलिए प्रतिकर्षण नहीं हो पाता, इनमें काफी ज्यादा दूरी होती है, इसलिए इनमें प्रतिकर्षण नहीं हो पाता, इसलिए क्या है स्थायी होते हैं। लेकिन ग्रसित रूप में क्या होता है, कार्बन, है ना, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अब एक दूसरे के निकट होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन अब्र के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, और इस बढ़े हुए प्रतिकर्षण बल को दूर करने के लिए अणु में कुछ अधिक ऊर्जा निहित होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, एक पास पास हो जाते हैं, है ना, तो इसमें ऊर्जा इसमें अधिक, है ना, पास पास हो जाएंगे, इससे इसमें क्या है प्रतिकर्षण से बचने के लिए इसमें अधिक ऊर्जा होती है, और जिसमें ज्यादा ऊर्जा होती है वो कम स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सूत्र कम स्थायी होते हैं, और ये वाले जो सूत्र होते हैं ज्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि इनमें कम ऊर्जा होती है, ठीक है, और इनमें ज्यादा ऊर्जा होती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है तो ज्यादा ऊर्जा ही उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जबकि इनमें क्या होती है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, ठीक है। इनमें क्या प्रतिकर्षण, क्योंकि जो हाइड्रोजन है और जो कार्बन, इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है, जिससे क्या होता है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं हो पाता, जिससे क्या है, एक कम ऊर्जा रखते हैं, इनके कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या स्थायी होते हैं, ठीक है। तो इनका स्थायित्व ये होता है। तो इस तरीके से अपन ने, है ना, एथेन में जो संरूपण होते हैं, है ना, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन एथेन के बनाने की जो विधियां होती हैं, है ना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उसके बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो सूत्र है ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। जो अगला जो टॉपिक है अब अपना, है ना, जो एल्केन की, उसमें बनाने की विधियां हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में अपन एल्केन को बनाने की विधियां देखेंगे उसमें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।